हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एल्कोहल एंड इपोक्साइड शुरू किया था, जिसमें हमने विनाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। विनाइल अल्कोहल के बारे में हमने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, एक आपकी टोटोमरिज्म, उसके बारे में पढ़ा। और साथ ही बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका विनाइल अल्कोहल होता है वो मतलब एक तरह से अनस्टेबल कंपाउंड है, उसे हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम विनाइल अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आपका किस में चेंज हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में चेंज होता है। क्यों चेंज हो जाता है बच्चों? तो उसमें जो आपका विनाइल अल्कोहल है वो एज ए इनॉल फॉर्म में बनता है, और इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, जिससे वो क्या बना देता है, एसिटाल्डिहाइड बना देता है। और इसके आगे मैंने आपको रीजन दिखवाया था कि जो इनॉल फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म से कम स्टेबल होता है, और कीटो फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम विनाइल फॉर्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा क्या मिलेगा, आपका एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ लिखवा भी दिया था और पढ़ा भी दिया था बच्चों, सारे टोटोमरिज्म को भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज की क्लास में हम बच्चों अल्कोहल का जो सेकेंड टाइप है वो हम पढ़ेंगे एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्या होता है, फिर एलिल अल्कोहल क्या होता है, उसके बारे में। तो एलाइल अल्कोहल का बच्चों मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। मतलब कि जो आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसके पास वाला जो कार्बन है वो जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, आपका एलाइल अल्कोहल होता है। तो आई होप बच्चों आपको एलाइल अल्कोहल याद रह जाएगा। किस तरह से? OH के पास वाला जो कार्बन है उसके पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब वो जिस कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा उनके बीच में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये होता है आपका एलाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल में क्या होता है बच्चों, वो भी आपको याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका हो जाएगा ये OH। इस तरह से अगर आपका कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, मतलब OH के जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो अगर किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, विनाइल अल्कोहल। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा विनाइल अल्कोहल क्या होता है। विनाइल अल्कोहल में आप इजीली डिफरेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन बच्चों हम देखते हैं कि जो आपके एलाइल अल्कोहल होता है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है प्रोपिन से। तो मैं यहाँ पे लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या लिखेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एलाइल अल्कोहल की। प्रोपिन से करेंगे बच्चों, किस तरह से करेंगे समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट डालिए यहाँ पे, बाय प्रोपिन, बाय प्रोपिन। साथ ही बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय प्रोपिन लिखिए आगे, एट हाई टेम्परेचर, एट high temperature propene reacts with propene reacts with propene reacts with chlorine and gives allyl chloride, क्या बोलेंगे, and gives allyl chloride, allyl chloride, then allyl chloride, then allyl chloride, then allyl chloride reacts with then allyl chloride reacts with NaOH, reacts with NaOH at 150 degrees Celsius, at 150 degrees Celsius to give allyl alcohol, to give allyl alcohol। क्या हो जाएगा, allyl alcohol। बच्चों समझिएगा, प्रोपिन से हम कैसे बनाते हैं। हमें प्रोपिन से हाई टेम्परेचर पे प्रोपिन की रिएक्शन करवानी होती है क्लोरीन से। क्लोरीन की जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वो क्या देगा, एलाइल क्लोराइड देगा। एलाइल क्लोराइड जैसे हमें देगा
उसके बाद हम क्या करेंगे, एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे। हमें क्या मिल जाएगा, इससे एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो बच्चों ये कुछ थ्योरी है, उसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके जो रिएक्शंस है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। प्रोपीन से हम बना रहे हैं एलाइल अल्कोहल। प्रोपीन क्या होता है बच्चों, आपका डबल बॉन्ड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरीन के साथ बच्चों, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे। ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा आपका, 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएगा ये। CH2CH क्या बन जाएगा इससे आपके पास, एलाइल सॉरी प्रोपाइल क्लोराइड या फिर एलाइल क्लोराइड कह सकते हैं हम इसको। क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड। CH2CH CH2Cl इस तरह से आपका एलाइल क्लोराइड बन जाएगा और HCl इससे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस HCl, यहाँ पे HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ बच्चों, NaOH के साथ। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें NaCl निकल जाएगा और OH इसके CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके पास एलाइल अल्कोहल बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये आपका हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। और यहाँ से NaCl निकल जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा NaCl। तो इस तरह से अपन एलाइल अल्कोहल को बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है बच्चों, प्रोपीन लिया। प्रोपीन की रिएक्शन किससे करवाई, क्लोरीन से करवाई। हाई टेम्परेचर पे 500 डिग्री सेल्सियस तक क्या बन जाएगा आपके पास, एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। एलाइल क्लोराइड बनने के बाद क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे। NaOH के साथ करवाने पे 150 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास एलाइल अल्कोहल बनेगा। एलाइल अल्कोहल के साथ क्या निकलेगा आपका, NaCl निकलेगा। तो इस तरह से हम एलाइल अल्कोहल को प्रोपीन से बना सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और साथ ही नई अपनी रिएक्शन डालिए ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल के साथ हम किस तरह से आपका एलाइल अल्कोहल बना सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट बच्चों अपने पास ग्लिसरॉल से हम किस तरह से एलाइल अल्कोहल को बनाएंगे। तो ग्लिसरॉल से हमको एलाइल अल्कोहल को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए बच्चों, ग्लिसरॉल की हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे 230 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल सॉरी एलाइल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड प्लस सॉरी इससे आपका क्या बन जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस पे, 230 डिग्री सेल्सियस पे आपका बन जाएगा एलाइल अल्कोहल। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप सबको समझ में आ जाएगी। आपको खाली ये रिएक्शन याद रखनी है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आपकी मैकेनिज्म इस सिलेबस में नहीं है। CH2OH CH2OH इसकी रिएक्शन जब हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाएंगे तो ऑक्सैलिक एसिड आपका क्या होता है, COOH और COOH, ये आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन 230 डिग्री सेल्सियस पे हम करवाते हैं, 230 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका बनता है एलाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा हमारा, एलाइल अल्कोहल बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपका OH। ये होता है आपका एलाइल अल्कोहल। क्या होता है आपका, एलाइल अल्कोहल होता है। तो बच्चों ये क्या होता है आपका, एलाइल अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल से हम कैसे बना सकते हैं, ग्लिसरॉल लेना है, उसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवानी है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 230 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये हमने लिया यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनता है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने वो लिखा नहीं है, लिखने से मतलब नहीं है क्योंकि आपका जिससे आपको रिएक्शन याद रखनी, ग्लिसरॉल से किस तरह से बनाए दोनों रिएक्शन, मतलब ग्लिसरॉल से कैसे बनाते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी होती है, 230 डिग्री सेल्सियस पे करवानी होती है, आपने मेंशन कर लिया। और क्या बनेगा आपके पास, तो एलाइल अल्कोहल, ये भी आपने मेंशन कर लिया। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आप जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं ज्यादा और कम नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट है अभी
तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ग्लिसरॉल से हम किस तरह से आपका ऑक्जेलिक एसिड बना सकते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप सबको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम ग्लिसरॉल से बना सकते हैं। दो तरह की रिएक्शन हमने पढ़ ली बच्चों। फर्स्ट हमने पढ़ी थी आपकी प्रोपीन से कैसे बनाते हैं, तो प्रोपीन की रिएक्शन हमको किससे करवानी है, क्लोरीन से करवानी है। क्लोरीन से करवाने के बाद उसकी रिएक्शन हमें NaOH के साथ करवानी है। क्लोरीन से जब करवाएंगे तो टेम्परेचर हाई रखना है, 500 डिग्री सेल्सियस रखना है। उसके बाद में जब NaOH से कराएंगे तब 150 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो अपने को क्या मिल जाएगा आपका, सॉरी, एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा और NaCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। और जब ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ 230 डिग्री सेल्सियस पे एलाइल अल्कोहल मिलेगा और अपने पास क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट डालिए इसमें प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल के साथ जब करवाएंगे तो हमें एक एलाइल अल्कोहल मिलेगा। तो प्रोपिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी लिखिए। प्रोपिल अल्कोहल से हम बनाएंगे। तो प्रोपिल अल्कोहल में सबसे हमें क्या करना है, प्रोपिल अल्कोहल की हमें H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। उससे पहले हम प्रोपिल अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, तो वो लिखिए बच्चों। यहाँ पे हम लेंगे एसिटिलीन, लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो अपने पास बनेगा प्रोपिल अल्कोहल। क्या बनेगा, प्रोपिल अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा यहाँ से, और ये आपका बन जाएगा CH2OH। इस तरह से आपका प्रोपिल अल्कोहल बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपिल अल्कोहल। और इसका हम कैटलिस्ट के साथ रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन मतलब H2 इसमें ऐड होगा। तो H2 रिडक्शन में मतलब बच्चों आपको कुछ टर्म्स होती है रिएक्शंस की, वो आपको याद रखनी है। जैसे रिडक्शन का नाम आया, अपचयन का नाम आया, तो आपको उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है या फिर उसमें से ऑक्सीजन को निकालना है। ये दो ही मतलब मेथड होते हैं जिससे हम रिडक्शन करवा सकते हैं। और जब ऑक्सीडेशन की बात है तो क्या हम करेंगे, हम हाइड्रोजन को निकालेंगे और साथ ही उसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है वो आपकी ऑक्सीडेशन होगी, और उसमें अगर H+ ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसके आगे हमें H2 की रिएक्शन करवानी है निकल की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, H2 निकल की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल बन जाएगा। दोनों H यहाँ पे जुड़ जाएंगे। किस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2OH। तो ये आपका होता है बच्चों क्या, एलाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोपिल अल्कोहल से आपका बनता है एलाइल अल्कोहल। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम प्रोपिल अल्कोहल से बना सकते हैं। ये होता है आपका एसिटिलीन। क्या होता है बच्चों, एसिटिलीन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एल्कोलाइल अल्कोहल हो जाएगा। इनकी एसिटिलीन की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका प्रोपिल अल्कोहल बनेगा। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसको हम कहते हैं उत्प्रेरकीय अपचयन भी कहते हैं, मतलब कैटालाइटिक रिडक्शन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवाने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा, जो कि है CH2CH CH2OH। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लिख सकते हैं प्रोपिल अल्कोहल का, इसको साफ कर लीजिए और इसकी कुछ थ्योरी है जो आप लिख सकते हैं। लिखने, ये थ्योरी लिखने पर जो एग्जामिनर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों, वो अच्छा पड़ेगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। इसमें मार्क्स काटने के लिए आपके पास चांस नहीं रहेंगे। और साथ ही थ्योरी याद रखने से आप रिएक्शन को गलत नहीं करेंगे कभी भी। तो लिखिए यहाँ पे प्रोपिल। और प्रोपिल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया वो भी आप लिख सकते हैं। एसिटिलीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवानी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल मिल जाएगा। तो प्रोपिल अल्कोहल
एल्कोहल का आणविक हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय अपचयन करने से उत्प्रेरकीय अपचयन करने से एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? एलिल अल्कोहल या फिर एलाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। एलिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा प्रोपिल अल्कोहल से किस तरह से हम बनाते हैं। तो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने एलाइल अल्कोहल की पढ़ी, तीनों ही बहुत इजी हैं। फर्स्ट पढ़ी थी हमने प्रोपिन के साथ, सेकंड ग्लिसरॉल के साथ और थर्ड आपकी थी प्रोपिल अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट ले लिया आप पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका जो एलाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है ये, साथ ही इसकी जो गंध होती है वो तीखी होती है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसमें फिजिकल में, यहाँ रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है एवं ये तीक्ष्ण गंध युक्त बहुत ही तीखी गंध होती है इसकी, तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कलरलेस कंपाउंड है, साथ ही इसकी जो स्मेल होती है तीखी को हम क्या कहते हैं देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अपना क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है इसका समझिएगा। क्वथनांक होता है इसका 97 डिग्री सेल्सियस। 97 मतलब आसपास आपके वाटर के आसपास होता है, 97 डिग्री सेल्सियस वाटर के आसपास होता है, इसलिए आप याद भी रख सकते हैं इसको। और ये डिजोल्व किस में होता है बच्चों? पानी, एथेनॉल और ईथर में पूर्ण घुलनशील होता है। तो लिखिए यहाँ पे वाटर में डिजोल्व होता है, ये एथेनॉल में डिजोल्व होता है और ईथर में भी क्या होता है डिजोल्व होता है। पानी, एथेनॉल एंड ईथर में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, किस तरह से आपकी एलाइल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले हमने लिखा ये कलरलेस लिक्विड होता है, साथ ही तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। दूसरा इसका क्वथनांक लिखा 97 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कलरलेस, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, कलरलेस लिक्विड एंड वाटर, एथेनॉल एंड ईथर में आपका क्या होता है ये सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सोल्यूबल। तो इस तरह से आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं एलाइल अल्कोहल की बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों हमने एलाइल अल्कोहल शुरू किया, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा एलाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, जिसमें 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी। फर्स्ट आपकी प्रोपिन के साथ, सेकेंड हमने पढ़ी प्रोपिन के साथ किस तरह से पढ़ी थी, प्रोपिन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे हाई टेम्परेचर पे, अप्रोक्स 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपके पास क्या बनेगा, एलाइल क्लोराइड बनेगा।
एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा और साथ ही NaCl बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट अपन ने देखा बच्चों किसके साथ करवाई, ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल के साथ आपको ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है ग्लिसरॉल की, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे, 230 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या मिल जाएगा, एलाइल अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन थी वो बच्चों प्रोपिल अल्कोहल के साथ करवाई। प्रोपिल अल्कोहल में हमने देखा बच्चों प्रोपिल अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, एसिटिलीन को हम क्या करेंगे आपका, सॉरी एसिटिलीन को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक बार सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। प्रोपिल अल्कोहल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बच्चों हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, मीन्स कि इसका कैटालाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, उत्प्रेरकीय अपचयन करवाएंगे, तो इसके जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके 2H इसके ऊपर जुड़ जाएंगे और आपका ये बन जाएगा एलाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके आगे देखी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन की। तो आई होप आपको एलाइल अल्कोहल समझ में आ गया होगा। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी है बच्चों, तो जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास पॉसिबल होगी हम उसमें एलाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज हमारी ये केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है आपकी ऑनलाइन। नेक्स्ट जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी या फिर अगर कॉलेज वाले कहेंगे तो हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।